हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलोन मस्क के बारे में। जैसा दोस्तों आप लोग जानते होंगे, एलोन मस्क को अभी रिसेंटली वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट पर्सन में घोषित किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, एलोन मस्क को रॉकेट साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एलोन मस्क अमेरिका के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई इंडस्ट्री में उन्होंने बिजनेस कर रखा है। वो फर्स्ट उनकी कुछ स्टोरी बताते हैं दोस्तों, एलोन मस्क की हिस्ट्री। दोस्तों, एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने जब वो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे थे तो उसी टाइम उन्होंने कंप्यूटर पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐसा गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी एक ऑनलाइन कंपनी को उन्होंने लगभग $500 में उन्होंने उस टाइम सेल किया था। तो दोस्तों, एलोन मस्क खुद से सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करते थे। उनका जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि था और वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने भाई के साथ अमेरिका में एक कंपनी स्टार्टअप की, जीप टू कंपनी स्टार्टअप की। उस टाइम उन्हें कुछ चैलेंजेस आए। उसके बाद उससे उन्होंने कुछ अर्निंग किया। कुछ अर्निंग करने के बाद उन्होंने ये पेपाल, आप जानते होंगे दोस्तों, जो पेपाल ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का प्लेटफॉर्म है, वो एलोन मस्क द्वारा बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, एलोन मस्क पेपाल किसी वजह से वो टाई अप कंपनी थी, वो किसी अपने फ्रेंडशिप के साथ उन्होंने टाई अप कंपनी स्टार्टअप किया था पेपाल। तो पेपाल का जो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट था, वो ये बोल रहे थे कि नहीं, पेपाल को लाइनेक्स पे रखना है, ये बोल रहे थे नहीं, विंडो पे रखना है। तो इसी बात को लेकर के कुछ इन लोगों की इंटरनल बात हो जाती है, जिसकी वजह से एलोन मस्क को लगभग 165 करोड़ उनका जो फ्रेंड होता है उन्हें पे करके उस कंपनी से वो वहाँ से निकल जाते हैं। पेपाल कंपनी से वो वहाँ से रिज़ाइन करके निकल जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, एलोन मस्क यदि चाहते तो फिर वो उतने पैसे से अपनी लाइफ को आराम से सरवाइव करते, वो बैठ जाते और अपने करियर को आराम से गुजार देते। बट नहीं, एलोन मस्क का सपना था कि हमें मंगल पे जीवन बसाना है। तो एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि एलोन मस्क इस चीज़ को लेकर के वो जापान में जाते हैं। वो अमेरिका से जापान में जाते हैं और वहाँ पे वो उनसे पूछते हैं कि यदि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे कि कोई नॉर्मल, जैसे आज किसी इंसान को यदि दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो इंसान फ़्लाइट ले लेता है या फिर ट्रेन ले लेता है या फिर सेल्फ कार वगैरह से भी जा सकता है। तो जिसको जिसके अकॉर्डिंग कंफर्ट लगता है उससे वो ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसा ही एलोन मस्क का कुछ सपना था कि वो ये सोचते थे कि रीयूज़ेबल एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो इंसान को यहाँ से मंगल पे जीवन बसा दो, वहाँ से वो आदमी यहाँ पे आराम से ट्रेवल कर सके, यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए। तो वो एक्चुअली वो लाइफ को वहाँ बसाना चाहते थे। तो जापान में उन्होंने जब टेक्नोलॉजी, जो भी रॉकेट साइंटिस्ट डिपार्टमेंट था, उससे उन्होंने मिला, बातें की, तो लगभग 800 करोड़ डॉलर, लगभग 800 करोड़ डॉलर वो लोग मांग रहे थे कि हम यदि इस पे काम करेंगे तो इतना पैसा लग जाएगा। और वो भी श्योरिटी नहीं दे रहे थे कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से वो उनसे काम करा पाए। वहाँ से अमेरिका रिटर्न आते हैं। अमेरिका रिटर्न आने के बाद वो फिर कंटिन्यू स्टडी करते हैं और लोगों को सर्कल में बोलते हैं ना, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे और बुक में आप जो भी ढूंढोगे, जो भी आप करना चाहोगे, आप वो कर सकते हो। तो एलोन मस्क एक ऐसे जिद्दी इंसान थे जिन्होंने पढ़ पढ़ के उन्होंने प्राइवेट सेक्टर, यहाँ
यहाँ तक कि आप जानते होंगे रॉकेट साइंटिस्ट जो वर्क करता है, जो वो नासा होता है, नासा काम करता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता है, प्राइवेट प्रोजेक्ट पे नहीं करता है, और या प्राइवेट प्रोजेक्ट पे बहुत हाई लेवल कास्ट लेता है वर्क करने के लिए। तो ये कर पाना बहुत मुश्किल था। बट एलोन मस्क का जो एक ड्रीम था कि नहीं हमें इस चीज़ को करना है, एनी हाउ हमें इस चीज़ को करना है, तो एलोन मस्क ने उस चीज़ को स्टडी करके उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने रॉकेट को जब लॉन्च किया तो वो स्पेस में जा ही रहा था कि बीच में ही वो ब्लास्ट हो जाता है, और वो उससे उनको काफ़ी लॉस होता है। फिर वो बोलते नहीं सेकेंड ट्राई फिर करूँगा। तो कुछ टाइम बाद वो फिर अनाउंस करते हैं कि नहीं हम सेकेंड ट्राई कर रहे हैं। सेकेंड ट्राई करते हैं दोस्तों। सेकेंड ट्राई में भी होता है कि वो मंगल पे पहुंच तो जाता है, बट वहाँ पे जाके फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर सेकेंड टाइम भी वो फेलियर हो जाते हैं। तो थर्ड टाइम सेकेंड टाइम वो जो फेलियर हो जाते हैं, तो उनका जो फर्स्ट कंपनी से जो अर्निंग हुई थी, सेकेंड कंपनी पेपाल से जो अर्निंग हुई थी, अदर जो कंपनियां उन्हें रिसोर्स और भी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पे की थी, वो सब सारा मनी उस चीज़ को बनाने और करने में स्पेंड हो गए थे। तो दोस्तों वो बोलते हैं कि अपना जो घर था वो घर को भी बेच दिया, और वो रेंट पे रहने लगे अमेरिका में, वो रेंट पे रहने लगे, बोले लास्ट ट्राई फिर करूँगा। यही जिद्द है दोस्तों, यही जिद्द है जो इंसान को जीत या सफलता दिला देती है। बोलते हैं ना अपने काम के लिए आप जिद्दी बनो, अपने काम के लिए आप जिद्दी बनो। यदि ये काम करना है तो करना है। आप एक्सक्यूज़ेस मत दो, बहाने मत दो कि नहीं आज नहीं करते कल करते हैं, तो एक बहाना है। बट एलोन मस्क ने लास्ट बार ट्राई किया, और लास्ट बार ट्राई करते ही वो मंगल पे पहुंचा सक्सेसफुली, वहाँ से दोबारा रिटर्न भी आया। उसके बाद दोस्तों ये उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले, और यहाँ तक कि नासा उन्हें बोला कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, मैं आपको करोड़ों में सैलरी देंगे और काम करने के लिए काफ़ी फैसिलिटी देंगे। तो फिर भी उन्होंने नासा को डिनाई किया, बोला कि आपको जो काम करवाना आप हमसे करा सकते हो या हमारी कंपनी से करा सकते हो, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी ही बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना जिद्द ही होती है जो इंसान को सफल बनाती है। तो उसमें से एक एलोन मस्क सदी के ऐसे सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जो अपना सब कुछ, बोलते हैं ना जितना बड़ा रिस्क होगा तितनी बड़ी सफलता होगी। तो जीवन में रिस्क लेने से कभी पीछे ना हटे। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ पूंजी, कुछ चीज़ें लगाने से आपका फ्यूचर एक्सटेंड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आप रिस्क लो, रिस्क लेके आगे बढ़ो, कुछ न कुछ अच्छा करते रहो। तो दोस्तों सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति एलोन मस्क के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम उनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि जो भी इंसान अपने करियर में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो अपने वर्क के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट रहे, उस काम को करते रहे। और वो यदि उस वर्क को कंटिन्यू कर रहा है तो कहीं न कहीं वो अपने लक्ष्य पे आराम से पहुंच जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट वो अपने लक्ष्य पे ज़रूर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।